हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे बढ़िया हो सभी। देखो अपन बात करेंगे सीईटी के बारे में कि सीईटी का इतना कम समय बचा है, सीईटी की तैयारी कैसे करें। अगले सप्ताह हैं जो सीईटी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में अपन बातें करेंगे सारी कि सीईटी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, दिन बचे हैं 50 और 10 से अधिक विषय है इसके अंदर। इतने कम समय में तैयारी को अपने को कैसे मजबूत करना है, तो देखो सुनना ढंग से। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये आपके सीटी के सब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि सीटी का जो अपन बात करें, जो पार्टीशन है, ठीक है ना, सीटी के जैसे सीटी का जो अपन बात कर सकते हैं एग्जाम है, ठीक है ना, वो एक तो सितंबर में है और एक इसके अलावा अक्टूबर में है ना। जो 12th लेवल का है वो सितंबर में है और जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो अक्टूबर में। तो अपन बात करते हैं, सॉरी उल्टा है, सितंबर के अंदर ग्रेजुएशन लेवल का है और अक्टूबर के अंदर है वो 12th लेवल का है। तो सितंबर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना दिन बचा है, 50 दिन बचा है, ठीक है ना भाई। तो इसकी अपने को तैयारी कैसे मजबूत करनी है, तो सुनो इधर। अपन बातें करते हैं, ये है पिछले वार क्या सीन रहा था। तो पिछली बार का मैं आपको बता दूं कि मैथ आई थी, रीजनिंग थी। मैथ और रीजनिंग के दोनों के मिला के 20 से 22% आए थे। कितने थे? 20 से 22% थे किसके? मैथ और रीजनिंग के। साइंस की मैं बात करूं तो 19 से लेके कितने परसेंट थे? 23% है। हिंदी के 10 से 11% है और इंग्लिश के 10 से 11% है। कंप्यूटर के 6 से 8% है। तो इसको आप पढ़ना है, ठीक है ना। 50 दिन में कैसे करना है वो भी अपन देखेंगे। भारत का जीके आया, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स का। इसके तीनों के अपन बात चारों के मिला के 30% है और 50% के आसपास में था राजस्थान जी के। इसमें भूगोल था, इतिहास, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स, इन दोनों का पार्ट थोड़ा सा बड़ा था, 35+% है इनके। तो इनको भूगोल और इतिहास को ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा करंट इसका कल्चर भी आया था, यानी अपन बात करें राजस्थान की कला और संस्कृति के भी परसेंट है, कला और संस्कृति के भी परसेंट है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कई जगह इतिहास के साथ में शामिल है इसमें। तो ये सारी चीजें अपने को पढ़ना है। अब करना क्या है आपको, देखो 50 दिनों की रणनीति कैसे बनानी है। तो अपने पास में कितने दिन है? 50 दिन है। 50 दिनों को दो भागों में बांट दो। एक तो बांट दो 30 दिन में, ठीक है, और एक बांट दो कितने दिन में? 20 दिन में, ठीक है ना। 50 को दो भागों में बांट दिया। 30 दिन में आपको क्या करना है कि 0 से लेके 100% तक सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। ये बात ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये भी पता होना चाहिए कि 0 से लेके 100% तक सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे 30 दिन तक, है ना। और फिर 30 के बाद में जो 20 दिन है ना, इसमें बात ध्यान रखना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये बात ध्यान रखना। जो 30 दिन में पढ़ा, जो 30 दिनों के अंदर पढ़ा, 30 दिनों में जो पढ़ा उसको वापस क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है ना। ये मैं बता दूं। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, जो सीटी है ना अब की बार 1 साल की नहीं करके 2 से 3 साल की करेंगे, ये 99.99% संभावना है। इसके अलावा ऋणात्मक अंक भी इसके अंदर करेंगे, ये भी 99.99% इसकी भी संभावना है। तो आप ऐसे नहीं है कि आपके हाथों से सीटी निकल जाए। और सीटी के अंदर टोटल 15 भर्तियां आएगी। कितनी भर्तियां हैं? टोटल 15 भर्तियां हैं। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर अपन बात करें तो 8 है, 12th में 7 है, 8 और 7 करके टोटल 15 वैकेंसियां हैं। तो 15 वैकेंसियों का मैंने वीडियो भी बना रखा है एक अलग से सीटी का, तो उसको आप देख भी सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मजबूत तैयारी करनी है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही टाइम पास कर ले, ठीक है ना। इस तैयारी को आप और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हो, लेकिन यही तरीका रखना है। 20 दिन में नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। 30 दिन के अंदर जितना आप पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ो, ठीक है ना भाई। ये आपकी पूरी रणनीति तैयार रखनी है सीटी की, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, समुद्र जितना सिलेबस है। समय अपने पास में बिल्कुल कम बचा है, तो इसको कैसे तैयार करना है, ठीक है ना भाई। तो बाकी बात है जो अपन अगली क्लास में करेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बेस्ट ऑफ लक।